हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसएम मास्टर क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 11 के हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 42 क्वेश्चन। ठीक है, जो दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। और दोस्तों, आप लोग का एग्जाम मात्र और 15 डेज रह गया है। 11 क्लास की एग्जाम मात्र 15 डेज रह गया है। तो दोस्तों, आप लोग चाहते हो कि अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट नंबर लेके आओ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत ही जोरदार से आप लोग का सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्लासेस लेके आ रहा हूँ। आप लोग को पसंद भी आ रहे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करो। चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नोआ की कहानी मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है, जहाँ मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये एक प्राचीन सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बुक में। ठीक है, तो 11 की हिस्ट्री की ये सब्जेक्ट की एमसीक्यू सेशन है, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जियोसूद्र, उतना पिस्टिम या अवतार या ए और बी दोनों। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि जो नोआ की कहानी है ना, मेसोपोटामिया की परंपरा की कहानी के, तो ये किसके समान है। तो ये जो समान है ना, ए और बी, यानी कि जियोसूद्र और उतना पिस्टिम। ठीक है, इन दोनों की कहानी के समान है। ठीक है, तो एक का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया दो नदियों और के बीच स्थित है। बताइए मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच है, तो वो दोनों नदियां क्या है। जैसे आप लोग भारत में पढ़ते होंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो इस तरह से उन नदियों के किनारे बसे शहर का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया किसके किसके बीच है। बताइए, ऑप्शन है दजला और नील, ऑप्शन बी है फरात और नील, ऑप्शन डी है दजला, सी है दजला और फरात, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती है। ठीक है, तो टू का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया अब गणराज्य का हिस्सा है। बताइए मेसोपोटामिया अब किस गणराज्य का हिस्सा है। ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी चाइना चीन, ऑप्शन डी है मिस्र। तो बताइए मेसोपोटामिया किसका, कौन से देश के गणराज्य का हिस्सा है। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इराक। कहाँ, इराक का है। ठीक है, तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इराक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मेसोपोटामिया भूमि की पहली ज्ञात भाषा थी। बताइए, देखिए भारत में हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, वो लिपि पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि जैसे कि मेसोपोटामिया की वहाँ पे कौन सी भाषा ज्ञात हुआ था, अरबी, सुमेरियन, फारसी या अकादियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन। ठीक है, चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन भाषा ज्ञात हुआ था मेसोपोटामिया से। ठीक है, लेकिन आज तक हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं गया भारत में। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्या पूछा गया है। 5 नंबर पूछा है कि मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग में खाली जगह में संदर्भ दिया गया था। बताइए बाइबल के पहले भाग में क्या संदर्भ दिया गया था। ऑप्शन है बाइबल नंबर 1 नया नियम ओल्ड टेस्टामेंट, और डी नंबर है टेस्टामेंट भाग 498। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग में ओल्ड टेस्टामेंट में के संदर्भ में दिया गया था। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया के हथियार धातु के बने होते थे। बताइए मेसोपोटामिया में जो धातु, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ के हथियार औजार के रूप में जो उपयोग होता था, वो होता था हड्डियों के रूप में। ठीक है, पत्थरों के रूप में। फिर धीरे धीरे वो विकसित होता गया पत्थर से, नुकीले चीज़ों से। फिर लो युग, ठीक है, तो इस तरह से वहाँ विकसित हुआ। लेकिन मेसोपोटामिया जो धातु यूज होता था ना, वो किसके बने होते थे। ठीक है, तो कांस्य का, आयरन का, कॉपर का, लोहा का। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य का बना होता था। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कांसा का बना होता था मेसोपोटामिया में। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खाली जगह में शुरू हुआ। बताइए मेसोपोटामिया में कौन सा जो पुरातत्व है ना, कब शुरू हुआ था। बताइए 1850, 1840, 1870 या 1900। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1840 में शुरू हुआ था। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1840 में। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्या है कि मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव यानी कि कमी था।
बताइए मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था या कमी था? खाद्य संसाधन का, जल संसाधन, खनिज संसाधन, उपयुक्त सभी। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खनिज संसाधन का वहाँ पे बहुत कमी था, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खनिज संसाधन, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। कांस्य, खाली जगह और टील का मिश्र धातु। बताइए कांसा जो होता है ना, कांस्य, ये किसके किसका मिश्र धातु है? लोहा का, कॉपर का, लीड का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉपर, ठीक है। यानी कि कांस्य जो है ना, टीन और कॉपर का मिश्र धातु है, ठीक है, टीन और कॉपर का। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्या पूछा गया है कि 3000 ईसा पूर्व से पहले खाली जगह में इस महिला के सिर को सफेद संगमरमर में तराशा गया था। बताइए कौन सा महिला? ऑप्शन ए मलिक, ऑप्शन बी उरुक, ऑप्शन सी स्टेपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उरुक, उरुक हो जाएगा। जिसको जो ये जो उरुक नाम की महिला है ना, इसके सिर को सफेद संगमरमर से तराशा गया था। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 11 नंबर। मेसोपोटामिया में खाली जगह एक कुशल कला थी और अधिक महत्वपूर्ण यह एक विशाल बौद्धिक उपलब्धि थी जो एक विशेष भाषा की ध्वनियों की प्रणाली को दृश्य रूप में व्यक्त करती थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? एक सेकंड। तैरना, नृत्य, लेखन या घुड़सवारी। बताइए यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा? मेसोपोटामिया में खाली जगह एक कुशल कला थी। बताइए मेसोपोटामिया में इनमें से कौन सा एक कुशल कला था? तैरना, नृत्य, लेखन या घुड़सवारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेखन, ठीक है। लेखन जो है ना मेसोपोटामिया में एक बेस्ट कला थी, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 12 नंबर। मेसोपोटामिया नाम ग्रीक शब्द मेसोस से लिया गया है जिसका अर्थ है, बताइए मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? ये एक ग्रीक शब्द है जो मेसोस से लिया गया। तो इसका अर्थ क्या है? पीछे, ऊपरी, मध्य या द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य होगा, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य होगा, ठीक है। मेसो का मतलब होता है मध्य, मीजो जैसे हम लोग बोलते हैं मीजोस्फेयर, ठीक है, मध्य मंडल। तो उसी तरह से, ठीक है, भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि मेसोपोटामिया के उत्तर में एक ऊपरी भूमि है, ठीक है, जिसे खाली जगह कहा जाता है। बताइए खाली जगह क्या कहा जाता है उसे? तो इसका राइट आंसर बताइए, क्रैप्स, स्टेपी, जलभूमि या लीड लैंड, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेपी बोलेंगे, ठीक है। मेसोपोटामिया के ऊपर में एक ऊपरी भूमि है जो खाली है, उसको हम लोग स्टेपी कहते हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 14 नंबर। इस शीर्ष को के रूप में जाना जाता है। बताइए रेड लेडी शीर्ष, वारका शीर्ष, लारका शीर्ष या स्त्री स्त्री साड़ी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वारका शीर्ष। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वारका शीर्ष, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? बताइए रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी, सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना। तो उपयुक्त सभी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये तीनों ही थे, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आता था। बताइए रोमन साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आता था यूरोप का क्षेत्र, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 17 नंबर। पे पे पायरस क्या था? बताइए पे पायरस क्या था? पत्थर, पौधा, नदी या ग्रंथ। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधा था, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पौधा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन। रोम और के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। बताइए रोम और कौन से देश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे जो बार बार अपने आपस में ही लड़ते थे? मिस्र, इराक, ईरान या जॉर्डन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान के लोग और रोम के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और आपस में झगड़ा यानी कि लड़ाई लड़ते थे। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? बताइए वो सम्राट कौन था? ऑगस्टस या टिबेरियस, गैलिनस या उपयुक्त सभी। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैलिलियस था। वो जो सम्राट था वो था गैलिलियस, जिसने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? बताइए एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? यातायात का साधन से, मटके या कंटेनर से, लेखन सामग्री से या इनमें से कोई नहीं।
तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मटके का कंटेनर से। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मटके का कंटेनर से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। प्रथम सम्राट ऑगस्टोस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता था? बताइए। उस राज्य को क्या कहते थे? सीनेट, प्रिंसेपेट, ठीक है, या फिर टीसीफून, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसको कहा गया था प्रिंसिपेट। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपेट कहा गया था। ठीक है, चलिए 22 नंबर। सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें वर्ग को शामिल किया गया था, बताइए वो क्या था सीनेट में? ठीक है, कुलीन, अभिजात वर्ग, जमींदार या उपयुक्त सभी। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को शामिल किया गया था। ठीक है, सेनेट में। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का यानी कि दिनारियस का वजन कितना ग्राम था? बताइए। रोमन साम्राज्य का चांदी का जो सिक्का था ना, दिनारियस, तो उसका वजन कितना ग्राम था? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3.5 ग्राम या 4.5 ग्राम? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.5 ग्राम। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4.5 ग्राम। ठीक है, चलिए 24 नंबर। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? बताइए। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? सामाजिक संगठन, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग या न्यूनतम वर्ग? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिजात वर्ग। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिजात वर्ग। ठीक है, 25 नंबर। ईरान में ससानी वंश यानी कि आक्रामक वंश कब उभर कर सामने आया था? बताइए। ईरान में ससानी वंश यानी कि आक्रामक वंश जो है कब उभर कर सामने आया था? 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 225 ईस्वी या 300 ईस्वी? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 225 ईस्वी। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 225 ईस्वी। 26 नंबर क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता थी, बताइए। रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या था? एकल परिवार, संयुक्त परिवार या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एकल परिवार। ठीक है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एकल परिवार। ठीक है, चलिए 27 नंबर। रोम में मोटी टेस्टिकियो स्थल पर लगभग से अधिक मटकों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कितने कितने मिले हैं? ठीक है, कितने मटकों के अधिशेष जो है मिला है रोम में? ठीक है, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़। ठीक है, 28 नंबर। सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? बताइए। सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? बेबीलोन, एथेंस या मकदूनिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मकदूनिया का। ठीक है, जो सिकंदर था ना वो मकदूनिया का था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 28 का। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन और एक बार पढ़ लेते। सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? तो वो मकदूनिया का था सिकंदर। ठीक है, कहाँ का था? मकदूनिया। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन। पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? बताइए। पैगंबर का प्रतिनिधि को क्या कहेंगे? खलीफा, नौकर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खलीफा कहेंगे। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खलीफा कहेंगे। 30 नंबर। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? बताइए। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? मक्का में, मदीना में, दमिश्क में या बगदाद में? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, मक्का में। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, मक्का में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? बताइए। इस्लाम के जो पैगंबर हुए मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में, 571 ईस्वी, 670 ईस्वी में और उपयुक्त में से एक? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, 570 ईस्वी में। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, 570 ईस्वी में। 32 नंबर। चौथे खलीफा का क्या नाम था? बताइए। चौथे खलीफा का क्या नाम था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी हजरत अली, ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन डी अकबर। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हजरत अली। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हजरत अली। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। अब्बासी क्रांति किस आंदोलन से हुई है? बताइए। अब्बासी क्रांति किस आंदोलन से हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दावा आंदोलन, ऑप्शन बी सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दावा आंदोलन। ठीक है, अब्बासी क्रांति किसके संबंधित है ना? दावा आंदोलन। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 34 नंबर।
मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है? बताइए, मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद जाने की यात्रा को क्या कहेंगे? तीर्थ यात्रा, हिजरा या घूमने जाना या उपयुक्त में से सभी? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग हिजरा बोलते हैं। ठीक है, हिजरा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 35 नंबर, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? बताइए, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई है? 600 ईस्वी में, 632 ईस्वी में, 730 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 632 ईस्वी में। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 632 ईस्वी में। 36 नंबर, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद, अबू अबूबकर या उस्मान या हसन? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैगंबर मोहम्मद थे। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, 37 नंबर, हदीत या हदीस क्या है? बताइए, हदीस क्या है? किताब है, शहर का नाम है, पैगंबर मोहम्मद के कथन एवं कित्ते, या इनमें से कोई नहीं? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पैगंबर मोहम्मद के कथन एवं कित्ते हैं। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पैगंबर मोहम्मद के कथन एवं कित्ते हैं। ठीक है, 38 नंबर, अब अब्बासियों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? बताइए, अब्बासियों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? दमिश्क में, बगदाद में, निसापुर में, भारत में? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बगदाद में किया था। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बगदाद में। ठीक है, 39 नंबर, कितने धर्म युद्ध हुए? बताइए, कितने धर्म युद्ध हुआ? एक धर्म युद्ध, दो धर्म युद्ध, तीन धर्म युद्ध, या चार धर्म युद्ध? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीन धर्म युद्ध। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीन धर्म युद्ध। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, उमैयद वंश को किस आंदोलन ने उखाड़ फेंका? बताइए, उमैयद वंश को किस आंदोलन ने उखाड़ फेंका? ऑप्शन ए दवा, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी अब्बासी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दवा। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दवा। ठीक है, 41 नंबर, उमैयद वंश की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन ए पैगंबर मोहम्मद ने 612 ईस्वी में, हजरत मुआविया ने 661 ईस्वी में, उपयुक्त एक, या इनमें से कोई नहीं? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हजरत मुआविया ने 661 ईस्वी में किया था। ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया? बताइए, कब किया? 610 में, 612 ईस्वी, 618 या 622 में? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 612 में। ठीक है, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 612। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज आप लोग का क्लास 11 की हिस्ट्री की बेस्ट, यानी कि टॉप, ठीक है, टॉप 42 क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप लोग को आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग को इजी लगा और कौन सा हार्ड लगा। तो साथ ही अगर आप लोग को इसी तरह के MCQ क्वेश्चन चाहते हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, पार्ट 3 भी आएगा। आप लोग को जो भी सब्जेक्ट का MCQ चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए SM मास्टर क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।